मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे संबंध बन जाए परमानेंट। जिस तरह पुरस्कार पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, उसका नेत्र उसी पहलू पर टिका होता है जहाँ से पुरस्कार का जन्म होता है। आज के कलम घिसू भी इससे अछूते नहीं हैं। वह भी इसको पाने के लिए तरह तरह का तिकड़म भिड़ाते रहते हैं, और जो तिकड़म भिड़ा लिया और 2-3 दर्जन पुरस्कार बटोर लिया। कैसे, इसको जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आप भली भांति समझ पाइएगा, ठहाका लगाइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। एक सवाल, मैं एक दिन के अंतराल पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो जो सुनेंगे, देखेंगे, उसका शीर्षक है मुझको पुरस्कार अगले साल दीजिए। कभी एक पुरस्कार पाने के लिए हम लिखने वाले तरस कर खेलों में हारे हुए खिलाड़ी की तरह खार खाए बेमतलब का किसी पर बरस पड़ते थे, किंतु वक्त के साथ इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और लिखने वाले जो खफा थे उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। आज जो भी लेखन कार्य में लगे हैं, उसे अब पुरस्कार के लिए तरसना नहीं है, बल्कि पुरस्कार बारिश की तरह बरसना शुरू हो गया है। और आप कहेंगे ये कमबख्त क्या कह रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल बेबाक। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पुरस्कार का ग्राफ है उससे भी 2 कदम आगे की ओर और ऊपर चढ़ रहा है। और जो भी कलम घिसू है, वो अभी 2 दर्जन पुरस्कार बटोर कर सीना तानने अकड़ कर चल रहा है। यदि एक मोहल्ले में 2-4 कवि साहित्यकार रहते हों तो पुरस्कार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। यदि घर में आपके बाप लटके हैं या ऊपर चले गए, तो आप उन पर भी फोकटिया पुरस्कार, एक शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा करके पहला पुरस्कार अपने मित्र को थमा दीजिए। बदले में आप अपने मित्र को, यदि उसके माँ बाप या दादा दादी परलोक सिधार गए हो, तो अगले साल मित्र के द्वारा पहला घोषित पुरस्कार को आप हथिया लीजिए। हरे लगे न फिटिकरी, आप दोनों कवि साहित्यकार पुरस्कार पा लीजिए। आम का आम, गुठली का दाम। फिलहाल तरह तरह के पुरस्कारों की इतनी संख्या हो गई है कि कविगण भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि लूं या रिजेक्ट कर दूं। पुरस्कार लेने के लिए इनको टाइम सेट करना पड़ रहा है। बड़े भैया शहर के जाने माने साहित्यकार कवि जहमत लाल पुरस्कार लेने के लिए ट्रेन के सफ़र में हैं। वे ज़बरदस्ती हमको भी ले लिए हैं, कारण उनका असिस्टेंट बनकर जा रहे हैं और उतरने के बाद कहीं टेंट लगाने की ज़रूरत पड़े तो उनका अटेंडेंट बनकर उनके कार्यों को मैं ही संपादित करूं। मजाल है कि कह दे कि यह भी राइटर है। अगले को लगता है कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूं। सफ़र के दौरान भी 2-4 फोन आ गया। जहमत लाल जी, मैं अमुक संस्था से बोल रहा हूं। इस बार का हमारे संस्था का फाउंडेशन पुरस्कार आपको देने वाले हैं। अगले सप्ताह खाली है क्या किसी दिन? इस पर मेरे सामने गर्व से तनकर जहमत लाल जी बातों में मिश्री घोलकर रहमत दिखाते हुए बोले, भाई क्या बताऊं, सफ़र में हूँ। अभी 2-4 संस्थानों ने पुरस्कार देने के लिए बुक कर लिया है। अगले महीना कोई पुरस्कार मिलने वाला है या कहीं मुख्य अतिथि बनकर के नहीं जाना है। अपने सुविधानुसार किसी दिन मुझे बुलाकर दे सकते हैं।
हाँ, एक बात और, मेरे नाम का इस साल के पुरस्कार के लिए यदि घोषणा नहीं हुई होगी अभी तक, तो इस बार दूसरे को दे दीजिए, मुझको अगले साल दे दीजिएगा। बात बिल्कुल परफेक्ट टनाटन है। मैं तो इस बार इसलिए देने के लिए कहा था कि शहर के आप टॉप वरिष्ठ साहित्यकार कवि हैं, इसलिए इस पर सबसे पहले आपका अधिकार है। इतना सुनकर जहमत लाल गदगद हो गए। खुशी से इनका पेट भद-भद करने लगा। भाई जी, मैं आपकी भावनाओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बार किसी और को थमाइए, अगली बार मेरे पास जरूर आइए। फिलहाल पुरस्कार लेने के कारण बहुत बिजी चल रहा हूँ। ओके महाप्रभु, ओके मेरे आका, अगली बार आपका पुरस्कार पक्का। अभी ऑनलाइन पुरस्कार भी धड़ल्ले से चल रहा है। यदि आप घर में प्रशस्ति पत्र टांगने का विचार कर रहे हैं तो आप बढ़िया से पाव किलो प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में पा सकते हैं। हालांकि मैं इस पुरस्कार का विरोधी नहीं हूँ, किंतु श्रीमती जी के तनी भिरकुटी को देखकर मैं अपना कदम पीछे खींच लिया हूँ। दीवार में 2-4 कील क्या ठोक दिया, गुस्से से आग बबूला हो गई। इसलिए ऑनलाइन पुरस्कार की ओर ध्यान देना बंद कर दिया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को चाहिए तो 1 दर्जन संस्था मेरे पॉकेट में बंद है। आपके नाम प्रशस्ति पत्र आपके व्हाट्सएप पर डलवा सकता हूँ। उसे अपनी सहूलियत के मुताबिक साइबर कैफ़े से आप आसानी से निकलवा सकते हैं। यदि चाहिए तो कॉल कीजिए। जब से नेट का ज़माना रफ्तार पकड़ा तब से हमेशा मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।